A new chapter in physics, that is semiconductor physics. The branch of physics which deals with the study of semiconductors is known as semiconductor physics. जो फिज़िक्स है उसमें हमने स्टडी करनी है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और जब हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर फिज़िक्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें इजीली करंट फ्लो हो सकता है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता। और सेमीकंडक्टर वो प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच पोजेसेस the conductivity higher than insulators but lesser than conductors. Which possesses the conductivity higher than insulators, mean higher than insulators and lesser than conductors, are used for manufacturing most of the active components. इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से इंसुलेटर की कंडक्टिविटी से ज़्यादा होती है और कंडक्टर से थोड़ी कम होती है। इट मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। देयर कंडक्टिविटी इज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इम्प्योरिटीज एक्सेट्रा। जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इम्प्योरिटीज़ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितनी क्लोज होंगी एक दूसरे से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। कुछ एग्जांपल्स होती हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14, सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब होते हैं एग्जांपल्स सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स हैव मोर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी देन गुड कंडक्टर्स बट फॉर मच लेस रेजिस्टिविटी देन इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है गुड कंडक्टर से बट लेस होती है इंसुलेटर से। सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस होती है जो सेमीकंडक्टर की जो रुकावट होती है वो कम होती जाएगी। हैंस देयर उसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, उससे करंट क्या होगा? इजीली फ्लो होगा। इसलिए जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स। एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं? ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, उसके बाद आता है एन शेल। डन। ये हमारे पास होता है के शेल, ये होता है एल शेल, ये होता है एम शेल और ये होता है एन शेल। ये क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। और ऑर्बिट्स में क्या होता है कि यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द ऑर्बिट्स, और इनमें क्या होती है? एक एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है? एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और ये ऑर्बिट के आसपास जो रिवॉल्व करते रहते हैं। उसी तरह से एल शेल में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी भी क्या होती है? स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और ये भी क्या होते हैं? रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट के आसपास। उसी तरह से एम शेल में, उसी तरह से एन शेल में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इस ऑर्बिट के अलावा इसके ऊपर
एक और ऑर्बिट होता है, एक और ऑर्बिट होता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स, जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करते हैं। जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत मैक्सिमम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तब ये क्या करते हैं, दूसरे ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करते हैं। जब ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था एनर्जी बैंड्स ऑफ सॉलिड्स। अब हम वैलेंस बैंड को, कंडक्शन बैंड को और फॉरबिडन एनर्जी गैप को डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम हैव सर्टेन definite discrete amount of energy corresponding to different shells and subshells. There are well defined energy level of electrons in an isolated atom. अब बोहर थ्योरी क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एटम में, दे हैव सर्टेन डेफिनेट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनके पास क्या है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट शेल्स। के शेल के इलेक्ट्रॉन्स के पास अलग एनर्जी है, एम शेल के पास अलग एनर्जी है। देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम। व्हेन ए क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर बिगेन्स टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। जब एक क्रिस्टल बनता है, क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सब एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स में बने होते हैं। जब आप किसी मेटल को, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करने की कोशिश करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आने की कोशिश करते हैं। दे बिगिन टू इन्फ्लुएंस ईच अदर ड्यू टू दीज इंट्रैक्शंस। जब इन इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच जब इंट्रैक्शन होती है ऑफ डिफरेंट एटम्स, इनका जो एनर्जी लेवल होता है एटम्स का, विच आर आउटर मोस्ट आर मॉडिफाइड, वो चेंज हो जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय मोर देन वन एटम इन द क्रिस्टल। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आप शेयर कर सकते हो मोर देन वन एटम इन ए क्रिस्टल। ये इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे तो शेयर हो जाते हैं किसी और ऑर्बिट में, उसको शेयर किया जा सकता है बाय मोर देन वन एटम इन ए क्रिस्टल। तो ये हमारे पास थी थ्योरी। अब आगे पढ़ते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। The modification in energy levels can be understood by taking the example of silicon crystal. ये जो आप एनर्जी लेवल डायग्राम देख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन क्रिस्टल की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 14। उसके हिसाब से हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है सिलिकॉन की लिखी हुई है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वैलेंस बैंड क्या होता है, एज इंटर एटॉमिक स्पेसिस इज रिड्यूस। जैसे ही इन दोनों के बीच इंटर एटॉमिक स्पेसिस कम होता जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के क्लोज होता है तो उनके बीच जो इंट्रैक्शन होती है वह जैसे ही रिड्यूस होती जाएगी, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जो 3s2 है और 3p2 है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, एनर्जी बैंड, जिसको हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं, ये बनना शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इनके बीच जो स्पेस होगी वो कम होती जाएगी, और जो स्पेस कम होगी उससे जो आपके पास रिजल्ट बन के आएगा वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और एनर्जी गैप, वो फॉर्म हो जाएगा। अब वैलेंस बैंड होता क्या है, द एनर्जी बैंड दैट पोजेसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वो बैंड जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, दे पोजेस मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस बैंड विल बी पार्शियली फिल्ड, ये पार्शियली भी फिल्ड होते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड भी होते हैं, मतलब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड भी होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए जो कम्प्लीटली वैलेंस बैंड होता है, जो कम्प्लीटली जो पूरा फुल होता है, वो
सारे इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं कर पाता, इसलिए वो हैंस इट कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। नेक्स्ट इज कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? दिस बैंड रिप्रेजेंट्स द नेक्स्ट लार्ज ग्रुप ऑफ परमिसिबल एनर्जी लेवल। वैलेंस बैंड में सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है कंडक्शन बैंड, जिसको परमिसिबल एनर्जी लेवल बोलते हैं। An electron in this band has negligible interference from nucleus, so it is free to move under the influence of electrical energy. इस बैंड में न्यूक्लियस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कंडक्शन बैंड में, इसलिए ये अपने आप ही फ्री टू मूव करते रहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर एटम। ये जो कंडक्शन बैंड होता है, देखिए ये कंडक्शन बैंड जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, इसलिए ये फ्रीली मूव करते रहते हैं और ये किसी पर्टिकुलर एटम के साथ बिलोंग नहीं करते। इफ़ द मटेरियल हैज़ एम्प्टी कंडक्शन बैंड इट कैन, अगर मटेरियल में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्शन नहीं हो रही, कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, खाली है, तो उसे कंडक्टर हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट इज फॉरबिडन एनर्जी का द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। कहते हैं कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन होता है वो कब कंडक्शन बैंड में आएगा, और जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में लाना है, तो उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन एनर्जी और ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये है पार्शली फिल्ड वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इनमें जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर हमने मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन की है, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर को इंसुलेटर कब बोलते हैं? ए मटेरियल इज कॉल्ड ए इंसुलेटर। मटेरियल को इंसुलेटर तब बोलते हैं इफ़ इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस बॉन्ड, अगर उसका वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड क्या है? एम्प्टी। अगर कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कंडक्टर नहीं है वो, तो कोई करंट नहीं होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर इसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है और वैलेंस बैंड क्या है? फिल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इसमें जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, उसमें कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें जो गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है, ताकि गैप ज़्यादा होने की वजह से जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड में जाते ही नहीं। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और इसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते टेम्परेचर इंक्रीज करके, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। आप इसकी डायग्राम भी देख रहे हैं कि ये वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे, चाहे आप जितना मर्जी टेम्परेचर दे दो, और जब यहाँ पे कोई इसके इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं रहे तो ये कंडक्टर नहीं है, कोई करंट नहीं हो रहा। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अ मटेरियल इज सेड टू बी कंडक्टर, उसको कंडक्टर कैसे बोलते हैं? उसका वैलेंस बैंड पार्शली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड भी पार्शली फिल्ड होता है। जैसे आप देख रहे हैं, जो इसका वैलेंस बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड है वो भी पार्शली फिल्ड है, ठीक है। और इसमें जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल है, एनर्जी गैप इसमें बहुत कम है। द टू बैंड्स में ओवरलैप ईच अदर, ये जो कंडक्टर के टाइम में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है? ओवरलैप भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल्स विच हैव नॉर्मली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? कंडक्शन बैंड नॉर्मली एम्प्टी होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और जो वैलेंस बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, लेकिन जो इसमें एनर्जी गैप होता है वो कम होता है, दैट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसको हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय सप्लाइंग एनर्जी इनटू द मैनर ऑफ वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ से जंप कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में, और यहाँ पे एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे जंप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो जो वैलेंस बैंड के पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में इजीली जंप कर सकते हैं, ओके।